तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। क्या नवंबर के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है नवंबर में आपकी इनकम का ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि और मेष लग्न में जो लोग पैदा होते हैं उन्हें आजीवन शुक्र और शनि के बल का अनुमान लगा करके अपने आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। और चतुर ज्योतिषी को भी चाहिए कि मेष लग्न या मेष राशि में पैदा हुए जो लोग हैं उनके लिए शुक्र और शनि के बलाबल का विचार करके फिर उनके धन भाव को अगर फलादेश करें तो कभी वाणी मिथ्या नहीं होगी। अब इस समय जो मैं देख पा रहा हूं, आपके लाभ भाव का स्वामी शनि है जो व्यय भाव में है, व्यय भाव में गोचर कर रहा है, अर्थात आमदनी का मालिक खर्च के स्थान में है। कहना ये चाहता हूं 28 नवंबर तक शनि बकरी भी हैं। शनि के 12वें भाव में होने से खर्च बढ़ेगा। बकरी शनि के कारण अटका हुआ पैसा देरी से मिलेगा। हालांकि शनि गुरु के नक्षत्र में है, शनि इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है और बृहस्पति की पूरी दृष्टि में भी हैं। ऐसे में मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। 26 नवंबर तक शुक्र तुला राशि में रहेंगे। ये आपका सप्तम भाव है। शुक्र के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आने की संभावना है। हालांकि शुक्र पर मंगल और शनि की भी दृष्टि का प्रभाव रहेगा जिससे खर्चा भी बढ़ सकता है और बचत में रुकावट हो सकती है। बृहस्पति का गोचर चौथे भाव में होने से अस्थाई संपत्ति का सुख और परिवार से आर्थिक लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। 11 नवंबर से बृहस्पति बकरी हो जाएगा। इससे आर्थिक प्रगति की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। इस समय प्रॉपर्टी में निवेश या गाड़ी खरीदने का फैसला टालना बेहतर होगा। 16 नवंबर तक सप्तम भाव में नीच का सूर्य होगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके मृत्यु स्थान में अष्टम भाव में गोचर करेगा तो सूर्य की यह स्थिति आपकी आमदनी और प्रतिष्ठा दोनों पर प्रेशर बनाएगी। 16 नवंबर के बाद अष्टम भाव में सूर्य के आने से अचानक खर्चे, टैक्स से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। पूरे महीने मंगल आपके 8वें भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे और वहीं सूर्य की स्थिति हो जाएगी, अंगारक योग बन जाएगा। तो ऐसे में मंगल धन के दूसरे भाव को देखेगा लेकिन 8वें भाव में होने से अचानक खर्च और निवेश से नुकसान का योग बनेगा। आपकी कोशिशों से धन तो आएगा लेकिन खर्च भी हो जाएगा। नवंबर का महीना मंगल के कारण जोखिम उठाने के लिए उपयुक्त नहीं है। 23 नवंबर तक बुध आपके 8वें भाव में रहेगा। गुप्त स्रोतों से आपको धन लाभ करा सकता है। 23 नवंबर के बाद बुध 7वें भाव में बकरी अवस्था में होगा। पैसों के लेन देन में देरी या नुकसान की संभावना होगी। 11वें भाव में राहु है और गुरु के नक्षत्र में भी है तो राहु के कारण पुराने कार्यों से धन लाभ होने की संभावना है। 5वें भाव में केतु निवेश और गलत फैसलों के कारण धन हानि करा सकता है। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप नित्य प्रातः सायं, अगर पुरुष हैं या आप महिला हैं तो आपको नित्य प्रातः सायं श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए और शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ये दोनों ऐसे आपके लिए उपाय हैं जो आपको कभी आर्थिक मुसीबत में नहीं पहुंचने देंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हर समय ठीक रहेगी, चाहे जितना भी ये विपरीत गोचर है आपके। अगर आप नित्य प्रातः सायं श्री सूक्त का पाठ करेंगे और श्री यंत्र का अभिषेक करेंगे और शनिवार की शाम आप हनुमान जी के चित्र के सामने तिल के तेल या घी का दिया जलाकर लड्डू का भोग लगाकर यदि सुंदरकांड का विधिवत पाठ करेंगे
मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की, कैसी रहेगी नवंबर में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है नवंबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी। आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी होता है बुध और आपके आय भाव का स्वामी होता है बृहस्पति। तो कोई भी जातक जिसका जन्म वृषभ राशि या वृषभ लग्न में हुआ हो, उन सबको चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति का संतुलन बनाए रखने के लिए बुध और बृहस्पति ग्रह का विशेष रूप से उपचार करना चाहिए, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी बुध और आपके आय स्रोत का स्वामी बृहस्पति है और इन दोनों ग्रहों की मजबूत अवस्था आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। तो लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय तो नवंबर के महीने में उच्च राशि में है और आपके तृतीय भाव पराक्रम के स्थान में है और लाभ भाव पर इसकी पूरी दृष्टि बन रही है। तो मेहनत का फल तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आमदनी में स्थिरता रहेगी। शनि भी लाभ भाव में है, लेकिन 28 नवंबर तक बकरी है। धन मिलने में देरी होगी, लेकिन अंत में लाभ जरूर मिलेगा। कुल मिलाकर आमदनी बढ़ेगी, लेकिन समय पर नहीं मिलेगी। धन भाव का स्वामी बुध 23 नवंबर तक 7वें भाव में गोचर करेगा। बुध आपकी आमदनी को बढ़ने नहीं देगा। 23 नवंबर के बाद बुध के परिवर्तन से स्थिति कुछ सुधार में आ सकती है। मंगल की अष्टम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। अचानक खर्च होने की या आर्थिक नुकसान की संभावना रहेगी। बृहस्पति उच्च राशि में स्थित है और लाभ भाव पर दृष्टि है, इसलिए नौकरी या कारोबार के कारण आर्थिक लाभ हो सकता है। हालांकि वक्री शनि के कारण लाभ की गति थोड़ी मंद हो जाएगी, लेकिन 26 नवंबर तक शुक्र आपके 6 हाउस में 6वें भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। तो नौकरी पेशा लोगों की आमदनी तो बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट होगा, लेकिन उसी हिसाब से कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जो सरकारी कामों में रुकावट पैदा करेंगे। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य आपके 7वें भाव में मंगल के साथ होंगे, तो साझेदारी या किसी डील में विवाद के कारण आर्थिक नुकसान संभव है, क्योंकि सूर्य मंगल की युति ही ये अंगारक योग की युति बन जाएगी और अंगारक योग बनते ही आपके मन मस्तिष्क में गुस्सा, टेंशन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे में बताना चाहूँगा, किसी नए निवेश से दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा अति उत्साह में आकर के शेयर और कमोडिटी में ज़्यादा पैसे ना लगाएं और उसी दिन खरीदना उसी दिन बेचना शेयर आपके लिए बेहद हानिकारक होगा। शनि लाभ भाव में बकरी रहेंगे, जिससे मेहनत के अनुसार लाभ मिलेगा, लेकिन देरी की संभावना है। 28 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। 10वें भाव में राहु के होने से नई दिशा में लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन 4थे भाव में केतु के कारण संपत्ति और वाहन पर खर्च बढ़ सकता है। अब आपको चाहिए कि आप नित्य यदि विष्णु सहस्त्र नाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहें, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये उपाय आजीवन करिएगा। और अगर कभी पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए आपको, तो बताइएगा। यदि आपकी वृषभ राशि है और आप विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम या श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नित्य प्रातः सायं करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का अनुभव है कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। ये बात एकदम ध्रुव सत्य है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से माँ लक्ष्मी आपके पास रहने के लिए मजबूर हो जाएंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की, कैसी रहेगी नवंबर में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्या कहता है इनका नवंबर महीने का इनकम ग्राफ। आइए जानते हैं।
देखिए, आपका जन्म मिथुन राशि में हुआ है या मिथुन लग्न में हुआ है, दोनों स्थितियों में बता रहा हूं कि चंद्रमा और मंगल, इन दोनों ग्रहों के बलाबल को देख करके आपके जन्म पत्री में आपके आर्थिक पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। अब नवंबर महीने के ग्रह गोचर की जहां तक बात है, तो मिथुन राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति हैं, तो नवंबर महीने में मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। कमाई, लाभ, बचत, ये तीनों पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई देगा। आपकी मेहनत और आपकी योजना आमदनी को बढ़ाने में मदद करेगी। धन का कारक ग्रह बृहस्पति है, जो लाभ भाव के स्वामी मंगल, दोनों ही ग्रहों से आपको लाभ मिलने की संभावना है। आपकी मेहनत के कारण आपकी आमदनी बढ़ेगी। बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों को बोनस, इंक्रीमेंट मिलने की संभावना है। कारोबारियों को नई डील मिलने से मुनाफा मिलेगा। लोन, टेंडर या सरकारी काम से आर्थिक लाभ संभव है। धन भाव में उच्च का बृहस्पति का गोचर आपके लिए निश्चित रूप से वरदान साबित होगा। इससे पैसे की बात तो बनेगी, सबसे बड़ी बात इससे ये बनेगी कि आप अपने बातचीत करने की शैली से, आप अपने व्यवहार से सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे और न होने वाला काम भी आप करवा लेंगे। तो इसमें आपकी आर्थिक स्थिति के मजबूती का संकेत मिलता है। सेविंग्स, बैंक बैलेंस या एफडी से भी आपको फायदा मिलेगा। पैतृक संपत्ति या पारिवारिक धन भी आपके लिए लाभकारी होगा। 11 नवंबर से बृहस्पति बकरी हो जाएंगे। बृहस्पति के बकरी होने से लाभ भाव में देरी की संभावना है। नवंबर महीने में परिवार के सदस्यों का सहयोग आपकी आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करेगा। नवंबर महीने में बृहस्पति के कारण खर्चे कम होंगे। शेयर मार्केट या जोखिम भरे निवेश से नुकसान नहीं होगा। लेकिन 23 नवंबर के बाद बुध जब बकरी हो जाएगा तो प्रॉपर्टी का लेन देन नवंबर के दूसरे भाग में करना शुभकारी होगा। 26 नवंबर तक शुक्र के कारण मनोरंजन, बच्चों की शिक्षा या रिश्तेदारी में खर्च बढ़ सकता है। सूर्य और मंगल छठे भाव में होंगे, इनके कारण सेहत पर खर्च हो सकता है लेकिन नियंत्रण में रहेगा। राहु 9वें भाव में होगा। यात्रा या विदेशी कार्यों पर अचानक खर्च संभव है। खर्च होगा लेकिन आर्थिक स्थिति पर दबाव नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी खरीदने, घर की मरम्मत करने के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य आपकी आर्थिक मदद करेगा या किसी रिश्तेदार से धन लाभ की संभावना होगी। 28 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर देखा जाए तो राहु आपके 9वें भाव में विदेश से भी धन लाभ कराएगा। तीसरे भाव में केतु के होने से आप कुछ साहसिक आर्थिक फैसले ले सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। और आपको नित्य पूरे नवंबर के महीने में शिवालय जाना चाहिए। शिव मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। घी का दिया जलाना चाहिए। पेड़ा बर्फी का भोग लगाना चाहिए। और हाँ, हो सके तो एक दिया भी जलाना चाहिए। और नित्य हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये 2 उपाय आप करके देखिए, पूरा नवंबर महीना आपका ऐसा व्यतीत होगा जैसे हर रोज़ आपके लिए दिवाली है। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर्क राशि वालों की कैसी रहेगी नवंबर महीने में? कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, नवंबर में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है नवंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप कर्क राशि में पैदा हुए हैं या कर्क लग्न भी आपकी है
तो आपके धन का मूल्यांकन करने के लिए सूर्य और शुक्र के बलाबल का विचार किया जाना चाहिए। सूर्य की स्थिति और शुक्र की स्थिति का बलाबल विचार किया जाना चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आपके ऊपर सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। लेकिन अब जैसे मैं नवंबर महीने का आपका ग्रह गोचर बता रहा हूं, तो नवंबर महीने में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति आपकी मिली जुली रहेगी। आमदनी तो होगी लेकिन बचत करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि व्यय की अधिकता रहेगी। और जो भी आप इनकम करेंगे, जो भी आप आमदनी करेंगे, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन धन रुक रुक करके हाथ में आएगा। महीने के पहले भाग में खर्च ज़्यादा होगा, लेकिन दूसरे भाग में थोड़ी सी स्थिरता आएगी। लाभ भाव के स्वामी शुक्र पूरे महीने शुभ रहेंगे, मनचाही आमदनी की संभावना है। कर्म भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में अपनी ही राशि में हैं, मेहनत के अनुसार आमदनी बढ़ेगी। लेकिन क्रोध या जोश में आकर के आर्थिक फैसले नहीं लेना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल की युति है, और ये युति आपके अंदर उत्तेजना पैदा कर सकती है। और आप कहीं अगर किसी के उकसावे में आकर के कोई आर्थिक फैसला लेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। बृहस्पति आपके राशि में ही हैं, लग्न में ही हैं और उच्च राशि में हैं, तो आपकी समझदारी और बेहतरीन योजनाओं के कारण अच्छे आर्थिक अवसर आपको मिलेंगे। केवल आप धैर्य बना करके और गंभीर मुद्रा में अगर रहेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन कारोबारियों का मुनाफा सीमित हो सकता है। शुक्र और मंगल दोनों अनुकूल हैं, ऐसे में छोटे छोटे लाभ लगातार मिलते रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि से लाभ भाव मजबूत होगा, रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। कोई पुराना निवेश या संपत्ति की डील भी लाभ दे सकती है। सूर्य नीच भाव में है, ऐसे में महीने का पहला भाव माने 16 नवंबर तक अनावश्यक खर्च से आपको बचना चाहिए, वरना बचत प्रभावित होगी। बृहस्पति के कारण भी परिवार की ज़रूरतों पर खर्च हो सकता है। सूर्य नीच राशि में 16 तारीख तक है, 16 नवंबर तक है, तो बुध की भी स्थिति अशुभ है। ऐसे में महीने के पहले पार्ट में नए निवेश से आपको बचना चाहिए। और हाँ, किसी के बहकावे में आकर के शेयर, कमोडिटी या सट्टा का काम आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत अभिशाप साबित होगा। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य की स्थिति ठीक हो जाएगी, सूर्य जब वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएगा और शुक्र भी बलवान हो जाएगा, तो ऐसे में संपत्ति का सुख, समृद्धि पर निवेश, ये सब चीज़ें आपके जीवन में हो जाएंगी। दीर्घकालिक निवेश अगर आप करते हैं, लंबे समय के लिए आप जैसे कमोडिटी में या SIP में आप पैसा लगाते हैं या शेयर मार्केट में लगाते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए, तो आप फायदे में रहेंगे। लेकिन सस्ते शेयर खरीदने की कोशिश ना करें। नीच के सूर्य और राहु केतु के कारण महीने के पहले भाग में अचानक खर्चा बढ़ेगा। 5वें भाव में मंगल के होने से बच्चों की शिक्षा या उनकी ज़रूरतों पर भी खर्च बढ़ सकता है। परिवार के बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए, आर्थिक फैसले लेने पर स्थिरता आएगी। दूसरे भाव में राहु केतु के होने से फैसला और ऐसा लीजिए जिसमें आपके पैसे के फंसने की उम्मीद न के बराबर हो, क्योंकि आपके धन भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु जब धन भाव में बैठता है तो ऐसा आदमी अपने मन से कम दूसरों के सलाह पर ज़्यादा काम करता है, जिससे नुकसान की संभावना रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की नवंबर महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है नवंबर की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह है बुध,
जो आपके आर्थिक स्थिति को बनाने और बिगाड़ने का जिम्मेदार होता है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव का भी स्वामी बुध है और आपके एकादश भाव का भी स्वामी बुध है। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, जैसा बुध की मजबूती होगी वैसे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आजीवन का फलादेश ये है। लेकिन नवंबर महीने की अगर बात की जाए, नवंबर 2025 की बात की जाए, तो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके ग्रह गोचर को देखते हुए इस निष्कर्ष पर मैं पहुँच रहा हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति मध्यम रहने वाली है। आमदनी होगी लेकिन बचत करना मुश्किल हो जाएगा। ग्रह स्थिति के कारण मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन आमदनी को स्थिर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। महीने का पहला हिस्सा महीने के दूसरे हिस्से की तुलना में बेहतर होगा। लाभ भाव का स्वामी बुध 23 नवंबर तक चौथे भाव में रहेगा। बुध के कारण आपकी आय औसत रहेगी। 23 नवंबर के बाद बुध तीसरे भाव में जब प्रवेश करेगा बकरी होकर के, तो 23 नवंबर के बाद आपको मेहनत करने से धन लाभ होगा। बुध के कारण आय होगी लेकिन बड़ा आर्थिक लाभ नहीं होगा। बुध और भाग्येश का संबंध होने से छोटे छोटे लेकिन लगातार लाभ होते रहेंगे। 26 नवंबर तक शुक्र आपके तीसरे भाव में रहेंगे। यात्राओं और कारोबारी डील से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। पुराने संपर्कों से आपको आर्थिक लाभ होगा। 12वें भाव में बृहस्पति होने से विदेश से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को महीने के दूसरे भाग में आर्थिक लाभ होगा। नवंबर महीने में आपको अचानक कोई भी बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। शनि की नवंबर महीने में सप्तम दृष्टि बचत में रुकावट पैदा कर सकती है। खर्च नियंत्रण में रखने से बचत संभव है। आपने किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया तो आपकी बचत सुरक्षित रहेगी। नया निवेश करने के लिए महीना शुभ है। चौथे भाव में मंगल के होने से गाड़ी, संपत्ति या घर के रखरखाव पर खर्च संभव है। 23 नवंबर तक चौथे भाव में बुध के होने से सोच समझकर निवेश करना लाभकारी होगा। महीने के दूसरे भाग में शुक्र के कारण संपत्ति और गाड़ी में निवेश करने के अवसर मिलेंगे। छोटे और स्थिर निवेश होने के भी योग हैं। नवंबर महीने में बड़ा निवेश टालें और सुरक्षित निवेश पर ध्यान दें। महीने के दूसरे भाग में घरेलू कार्यों के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं। 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में अपनी तुला राशि में रहेंगे। ऐसे में आपको अनावश्यक खर्चे करने पड़ सकते हैं। शनि की दृष्टि आपकी बचत को खर्च करा सकती है। 16 नवंबर के बाद आपके खर्चे नियंत्रण में आएंगे। बुध और मंगल के कारण परिवार में आर्थिक मुद्दों पर असहमति बन सकती है। परिवार के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी होगा और आपको चाहिए कि आपकी सिंह राशि है तो आप नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें, 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और हाँ, अगर आपकी सिंह राशि है तो रविवार को किसी प्रकार का तामसी भोजन का सेवन आप ना करें। अगर आप तामसी भोजन का सेवन रविवार को नहीं करेंगे तो आप विश्वास करिए आपका नवंबर का महीना बहुत ही अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। नवंबर महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या नवंबर में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है नवंबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, अब हम कन्या राशि की बात कर रहे हैं। कन्या राशि के जातक और कन्या लग्न के जातकों को बताना चाहूँगा, शुक्र और चंद्रमा के बलाबल के अनुसार आपकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसे में नवंबर के महीने में आपके लाभ भाव में बृहस्पति का उच्च राशि में होना आपके आमदनी को बढ़ने का संकेत कर रहा है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। 16 नवंबर के बाद नौकरी पेशा लोगों की आमदनी बढ़ सकती है। नवंबर महीने में कारोबारियों की मुनाफा की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। 11 नवंबर के बाद बृहस्पति का वक्रत्व होगा जिसके कारण आमदनी की गति धीमी हो सकती है। 26 नवंबर तक शुक्र आपके धन भाव में रहेंगे। शुक्र के कारण बचत करने की क्षमता बढ़ेगी। 16 नवंबर तक सूर्य नीच अवस्था में होने के कारण
बचत में रुकावट पैदा करेंगे। 16 नवंबर तक फिजूल खर्ची भी होने की संभावना है। 16 नवंबर के बाद सूर्य के तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में आने से बचत हो सकती है। पुरानी बचत को सुरक्षित रखना भी जरूरी होगा। निवेश करते समय सावधानी बरतें। महीने के पहले भाग में आपके खर्च थोड़े बढ़ेंगे। महीने का दूसरा भाग संतुलित रहेगा। आमदनी बढ़ाने के लिए किसी भी तरह से लालच से बचना होगा। यात्राओं पर या रिश्तेदारों के कारण खर्च होने की संभावना बन रही है। बृहस्पति और शुक्र शुभ हैं, ऐसे में निवेश करना शुभ होगा, लेकिन 11 नवंबर के बाद बृहस्पति वक्री होंगे। नया निवेश सोच समझ कर करें। प्रॉपर्टी में निवेश के प्रबल योग बन सकते हैं, लेकिन बुध के शुभ न होने से शेयर बाजार में संभल कर निवेश करें। किसी नए शेयर में पैसे लगाने की जोखिम न उठाएं। 16 नवंबर तक सूर्य के नीच राशि में होने के कारण धनहानि भी हो सकती है। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें और किसी अजनबी पर तो बिल्कुल भरोसा न करें, खासकर पैसों के लेन देन के लिए। घर के बड़ों या महिलाओं की सलाह से आर्थिक फैसला लेना आपके लिए लाभकारी होगा। 16 नवंबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। आमदनी के नए स्रोत बनने की भी उम्मीद है। अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको चाहिए कि आप नित्य दुर्गा चालीसा और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें और दुर्गा मंदिर और शिवालय जाने की भी कोशिश करें। दुर्गा जी की उपासना और शिव जी की उपासना आपके जीवन में 4 चांद लगा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेंगे तुला राशि वालों के बारे में कि नवंबर में तुला राशि वालों को कब ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा। क्या कहता है नवंबर का इनका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताऊं कि सूर्य और मंगल के कारण ही आपके लाभ हानि का सिलसिला चलता है। अगर आप तुला राशि या तुला लग्न में पैदा हुए हैं तो सूर्य और मंगल दोनों का बलाबल आपके आर्थिक पहलू को प्रदर्शित करता है। अब नवंबर के महीने में जो मैं देख पा रहा हूं, आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य 16 नवंबर तक अपनी नीच राशि में, तुला राशि में, आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि तुला राशि वालों को आमदनी की गति थोड़ी धीमी रहेगी। पैसे मिलने में देर हो सकती है और निश्चित रूप से ये दिवाली थोड़ा सा आपका हाथ कड़क रहा होगा, क्योंकि ये जो सूर्य की स्थिति है, जब सूर्य आपके राशि में आता है, अर्थात जब महीना अक्टूबर का होता है, तब पैसों के मामले में 11 महीने तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन इस महीने में आपका हाथ तंगी में आ जाता है। आप जरा ध्यान करके देखिएगा। मतलब आपको लगने लगता है जैसे आप ही हैं कि नहीं हैं। तो ऐसे में अगर आप सूर्य की उपासना करने लगें तो शायद इन कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में पैसा मिलने में देर होती है, पैसा मिलने में रुकावट आती है। आज मिलने वाला पेमेंट 1 महीने बाद मिलता है। मेहनत के अनुसार पैसा मिलने में भी दिक्कत आती है। अतिरिक्त धन या बोनस मिलने में भी देरी की संभावना होती है। महीने के पहले भाग में कमज़ोर सूर्य बचत नहीं करा पाता है। पारिवारिक ज़रूरतों के कारण आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इसमें किसी बड़ी खरीदारी से भी नुकसान संभव है। जरा सा भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो उसमें पैसे ना खर्च करें, क्योंकि सूर्य नीच का होगा। ऐसे में आपके अंदर हीन भावना पैदा होना स्वाभाविक है और हीन भावना आने के बाद आपका पराक्रम और पुरुषार्थ प्रभावित होगा। तो भाई मैं क्या कहना चाहता हूं, 16 नवंबर तक तो कम से कम आप पॉजिटिव रहने का कृत्रिम प्रयास करिए। अंदर से प्रयास तो होगा नहीं, क्योंकि सूर्य नीच का है। अंदर से तो बुझे हुए दीप की तरह आप रहेंगे, लेकिन कुछ एक्टिंग भी तो कोई चीज़ होती है। अगर आप खुश रहने का अभिनय भी करें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप खुश रहेंगे।
तो 16 नवंबर के बाद सूर्य दूसरे भाव में जब जाएंगे, जिससे आमदनी में धीरे धीरे सुधार होगा और रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बृहस्पति की दृष्टि लाभेश और धन भाव के स्वामी दोनों पर पड़ेगी, जिससे महीने के आखिरी हफ्ते में आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। महीने के दूसरे हिस्से में बचत होने की संभावना है। शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ है। शुक्र के गोचर में आपका निवेश होने या बचत बढ़ने की संभावना है। 16 नवंबर तक आपके खर्चे बढ़ने की संभावना है। सेहत, परिवार या जरूरी कामों पर भी खर्च हो सकता है। राहु आपके लिए ठीक नहीं है भाई। राहु खर्च बढ़ा सकता है। भ्रम या गलतफहमी में निवेश करना हानिकारक हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में आपके खर्च कंट्रोल में रहेंगे। बृहस्पति आपके लिए शुभ हैं और कर्म भाव में हैं। दीर्घकालीन निवेशों में स्थिर लाभ मिलने के संकेत हैं। शेयर मार्केट या सट्टा में निवेश से बचें, क्योंकि बुध और राहु आपके लिए शुभ नहीं है। नवंबर महीने में संपत्ति में निवेश लाभदायक साबित हो सकता है। कारोबार में निवेश 13 नवंबर से पहले कर लें। दीर्घकालिक सेविंग म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस में निवेश के लिए 16 से 26 नवंबर का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी दोस्त या रिश्तेदार को जल्दी पैसे उधार न दें। किसी गलत सलाह या लालच में निवेश करना हानिकारक होगा। महीने के आखिरी हफ्ते में बचत और लाभ दोनों बढ़ने के योग हैं। इस समय रुका हुआ या डूबा हुआ पैसा भी रिकवर होने की संभावना है। आपको एक मंत्र बताता हूँ। ओम अंग अंगारकाय नमः। ये छोटा सा मंगल का पौराणिक मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप 10 माला जब पूरे नवंबर महीने करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आप संतुलित रहेंगे। ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप कुबेर हो जाएंगे, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आप रास्ते पर गिरेंगे नहीं, चलते रहेंगे। सुबह क्या करना है आपको? ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको 10 माला माने 1080 बार जप करना है, घी का दिया जला करके, और मंगल ग्रह का ध्यान करना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। नवंबर में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर, और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है? क्या कहता है इनका नवंबर महीने का इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। नवंबर महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, वैसे तो आजीवन अगर आपकी कोई कुंडली देख रहा है तो उसको आपके बुध और बृहस्पति का मूल्यांकन करके आपके आर्थिक पहलू पर फलादेश करना चाहिए। लेकिन अगर नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर का महीना आपका आर्थिक दृष्टि से मध्यम रहने वाला है। नवंबर महीने में आपके एकादश भाव में बुध इस महीने आपके पहले भाव में रहने वाला है। बुध का लग्न में होना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं बनाएगा। 23 नवंबर के बाद बुध के बृहस्पति की राशि में होने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। बुध के कारण महीने के पहले भाग में आर्थिक मामलों में थोड़ी रुकावटें भी आ सकती हैं। आमदनी की गति भी धीमी रह सकती है, लेकिन महीने का दूसरा पार्ट यानी 16 नवंबर के बाद थोड़ा बेहतर होगा। धन लाभ का स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में भाग्य भाव में रहेगा। बचत करने में मदद मिलेगी और बृहस्पति के कारण अनचाहे खर्चों से भी आपका बचाव होगा, क्योंकि आपका विवेक जागृत रहेगा। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि होने से आप थोड़ी सी कहीं कंजूसी दिखाएंगे, जो शायद मेरे दृष्टि में उचित नहीं होगा। कंजूसी का मतलब है आवश्यकताओं पर खर्च न करना कंजूसी है, और बेवजह खर्च करना फिजूल खर्ची है। वाहवाही या दिखावे में आकर के खर्च करना, झूठी शान के लिए खर्च करना, ये धन का अपव्यय, लक्ष्मी का इंसल्ट, लक्ष्मी का अपमान है। समझदारी से खर्च करने पर ही आपकी आर्थिक स्थिति संभल पाएगी। इस महीने नए और बड़े निवेश से बचें। निवेश या कारोबार संबंधी बड़े फैसले किसी अनुभवी की सलाह से लें। जल्दबाजी में आर्थिक फैसले लेने से नुकसान हो सकता है। नवंबर महीने में आपकी आमदनी स्थिर रहेगी, लेकिन अचानक बड़ा लाभ मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
जितना मेहनत करोगे भैया उसी के अनुरूप आपको लाभ मिलने वाला है। इस महीने में नौकरी पेशा की आमदनी बढ़ सकती है या बोनस भी मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। इस महीने कर्ज लेने या देने से बहुत सावधान रहिएगा। उधार देने से बचना होगा, वरना पैसा मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। उधार देना बहुत ज़रूरी है, तो लिखा पढ़ी जरूर कराएं। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक स्थिति मध्यम रहने के संकेत हैं। नए और बड़े निवेश आपको टालने होंगे। आर्थिक फैसले जल्दबाजी में न लें। महीने के दूसरे भाग में आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, किसी की भी पूजा आप नियमित करने की कोशिश करें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की कैसी रहेगी नवंबर महीने में। धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन नवंबर में, कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है नवंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके शुक्र और शनि का मूल्यांकन करके आपके जीवन के आर्थिक पहलुओं को देखा जा सकता है। लेकिन नवंबर महीने की जहाँ तक बात है, तो धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित और अच्छी रहेगी। गुड न्यूज, शुक्र के कारण आपकी आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन आपका सूझबूझ और खर्च पर नियंत्रण ही आपके लिए सहायक होगा। 23 नवंबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में पक्का सुधार होगा। 26 नवंबर तक शुक्र आपकी राशि में ही, जो आपके लिए शुभकारी भी हैं। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और पुराने निवेश से भी लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की आमदनी बढ़ेगी। बोनस मिलने का भी योग बना हुआ है। कारोबार में नए ग्राहक बढ़ने से या नई डील मिलने से आय बढ़ेगी। खर्च आपके नियंत्रण में रहेंगे। बृहस्पति के कारण सही दिशा में ही खर्च होंगे। फिजूल खर्ची कम होने के कारण सेविंग्स भी होगी। बड़े निवेश करते समय बहुत सावधान रहें, अभी टालें। इस महीने जोखिम भरे निवेश से बचें। 23 नवंबर के बाद निवेश या नए आर्थिक फैसले लेना शुभ होगा। किसी भी निवेश के पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लेना चाहिए। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति ना हो और आपको कोई काम करना है, तो अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति से, अगर आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी से प्रसन्न मुद्रा में सलाह लीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सलाह देते समय आपके पत्नी के शरीर में लक्ष्मी और सरस्वती का संयुक्त वास होता है। उस समय वो अपना लाभ, अपना हित देख करके आपको सुझाव नहीं देती हैं, बल्कि पूरे परिवार की व्यवस्था को ध्यान में देते हुए और आपके भविष्य को ध्यान में देते हुए वो आपको सुझाव देती हैं। इसी तरह से यदि आप महिला हैं और आप अपने पति से कोई प्लानिंग पूछ रही हैं, तो उस समय वो व्यक्तिगत अपने लाभ की चिंता करके आपको कोई सलाह नहीं देंगे, बल्कि परिवार के सामूहिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको सलाह देंगे। और सलाह लेने में कोई बुराई नहीं, सलाह मानने में भी कोई बुराई नहीं। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या ट्रेडिंग में धैर्य रखते हुए निवेश करें। नवंबर महीने में धनु राशि वाले कर्ज लेने से बचें बचें बचें। बहुत ज़रूरी हो तो योजना बना करके बैंक से लोन लें। प्राइवेट कर्ज तो बिल्कुल ना लें। उधार देने से भी बचें, आपका पैसा फंसने की भी संभावना है। कारोबार का मुनाफा बढ़ाने के लिए सावधानी से निवेश करें। मुनाफे के लिए नई साझेदारी भी संभल कर करें। नवंबर महीने में अनावश्यक चीज़ों पर खर्च न करें। नए आर्थिक अवसरों पर ध्यान दें। आमदनी के स्रोत बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। ये सब ऐसी बातें हैं जिसे अगर आप समझ करके उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। और आपको दुर्गा सप्तशती के नित्य कवच का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि की। नवंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए
इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा, क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों की अगर बात करें तो मकर राशि के जातक या मकर लग्न में पैदा हुए लोगों का आर्थिक मूल्यांकन मंगल और शनि से होता है। लेकिन नवंबर महीने में मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। मेहनत, संयम और योजनाबद्ध तरीके से काम करने से धन लाभ होगा। आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी। लाभ भाव का स्वामी बुध अपनी ही राशि में लाभ भाव में है। बुध के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। रुका हुआ धन मिलने का योग है। लोन या आर्थिक मदद 23 नवंबर तक मिलने की संभावना है। बृहस्पति इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति के कारण आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और बचत करने की आदत बढ़ेगी। हालांकि राहु, केतु और मंगल आपके खर्च को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सतर्क रहना होगा। शनि और बृहस्पति आपके लिए शुभ हैं। शनि और बृहस्पति के कारण पैसों के लिए आप परेशान नहीं होंगे। आमदनी में सुधार होगा और स्थिरता बनी रहेगी। मेहनत और धैर्य से किए गए कार्यों से आर्थिक लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या वेतन वृद्धि का योग है। कारोबार या निवेश के कारण आमदनी के योग हैं, लेकिन कोई भी निवेश जांच पड़ताल करके ही करें। नवंबर महीने के मध्य में आपका खर्च बढ़ने की संभावना है। फिजूल खर्ची होगा और दिखावे के चक्कर में आपसे ज़्यादा खर्च हो सकता है। छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान दें जिससे बजट संतुलित रहे। स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में भी नियंत्रित खर्च की जरूरत है। बचत करने के लिए महीना बहुत शुभ है। बृहस्पति के कारण बचत करने में आप सफल होंगे। नवंबर महीने में लंबी अवधि के निवेश के लिए सही समय है। जोखिम भरे या जल्दबाजी वाले निवेश से बचें। 23 नवंबर तक लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। समय अच्छा है, लोन आसानी से मिल सकता है, लेकिन उधार देते समय बहुत सतर्क रहें। पैसा मिलने में मुश्किल होगी। जोखिम भरा कोई भी आर्थिक फैसला अति आत्मविश्वास में आपको नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने माथे पर पुजारी से लगवा लें, तो इससे आपका दुर्भाग्य पीछा छोड़ देगा और आपके सौभाग्य का उदय होगा। आप जिस भी वर्क प्लेस पे जाएंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। नवंबर में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? नवंबर में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है नवंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। नवंबर महीने में नहीं बल्कि पूरे जीवन में कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लोगों के लिए आर्थिक रूप से बृहस्पति ही वरदान साबित होता है और बृहस्पति ही अभिशाप साबित होता है। बृहस्पति कमजोर होगा तो डल, बृहस्पति अच्छा होगा तो जय जय। तो नवंबर महीने में कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति संतुलित और स्थिर रहने की संभावना है। संयम, समझदारी और धैर्य से काम लेने पर आपको आर्थिक स्थिरता मिलेगी। इस महीने आमदनी में स्थिरता बनी रहेगी। नए स्रोत मिलने की भी संभावना कम है, लेकिन पुराने आमदनी के स्रोत से नियमित आमदनी होती रहेगी। लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इस महीने सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी बढ़ने की संभावना है, लेकिन नवंबर महीने में कुंभ राशि को अपने खर्च पर नियंत्रण करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति अनावश्यक कार्यों में आपको खर्च करा सकती है। शनि की बकरी चाल महीने के मध्य में अप्रत्याशित खर्च कराएगी। नवंबर महीने में बजट बनाकर चलना बहुत ज़रूरी होगा। सेहत या पारिवारिक ज़रूरतों पर भी खर्च होने की संभावना है। बृहस्पति का प्रभाव बचत को स्थिरता और सुरक्षा देगा। पुरानी बचत सुरक्षित रहेगी, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। हाँ, 15 नवंबर के बाद का समय छोटे छोटे निवेश करने या छोटे आर्थिक फैसला लेने के लिए बहुत अच्छा है। सतर्क रहिएगा। जल्दबाजी में किसी भी तरह का या किसी अपरिचित के कहने से
कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो मुंह के बगल गिरेंगे। महीने के पहले पार्ट में लोन लेने या देने से बचिएगा। जरूरत पड़ने पर सोच समझ करके कर्जा लीजिएगा, कर्जा 100 बार सोच के लीजिएगा। इस महीने जिसको भी पैसा देंगे वापस मिलने में देरी हो सकती है। अनावश्यक पैसे देने से बचें, वरना आप पर दबाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर नवंबर महीने में कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। अपने खर्च पर नियंत्रण करना होगा, जोखिम लेने से बचना होगा। किसी भी तरह का निवेश 15 नवंबर के बाद ही करें। उधार लेने और देने से बचें। मुनाफे के लिए साझेदारी करने से भी बचें। महीने के दूसरे भाग में मेहनत का फल मिलेगा। आपको नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक दिल्ली से चंद्रवती जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी मेरी लगभग 65 साल उम्र है जी। 65 अंदाज। जी जी। और मैं तबीयत खराब रहती है, मेरे सारे चेकअप हो चुके हैं, मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहती है और कोई भी चेकअप खराब नहीं आता है। और एक मेरा छोटा बेटा है राजकुमार, उसका 1982 में जन्म हुआ। वो जन्म और शाम 6:10 पे, और उसकी भी तबीयत ठीक ना रहती पंडित जी, और उसके काम में मन नहीं लगता। अब काम अच्छा है, नौकरी अच्छी है, मन नहीं लगता। दूसरे में किस बेटे में रहूं जहां मेरी टाइम कट जाए, जिंदगी कट जाए। मेरे पति इसी साल जा चुके हैं। देखो, पहली बात तो ये बताऊंगा कि आपको जो बीमारी है नस से संबंधित बीमारी है, क्योंकि आपके छठे भाव में केतु बैठा हुआ है। नसों के कारण, नसों के रोग के कारण आपको अनेकानेक रोग होते हैं और आप प्रायः अस्वस्थ बनी रहती हैं। अगर आप अपने को ठीक करना चाहती हैं तो एक छोटा सा मेरा उपाय करके देख लीजिए। आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप आप सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 दिनों के अंदर आपको पूर्ण रूपेण राहत मिल जाएगी। कोई इतना भयंकर वाला ग्रह आपको नहीं है, केवल नसों का खिंचाव है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसी के कारण आपको समस्या हो रही है। दूसरा प्रश्न जो आपने अपने पुत्र के बारे में पूछा है, तो देखो, चंद्रमा से पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है। आपका बेटा भी बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचता है और उसका मन खुश नहीं रहता है, वो हंसता नहीं है, वो लाइफ को एंजॉय नहीं करता है। अब वो 43 साल की अवस्था उनकी हो गई है और अभी से वो 60 साल के बूढ़ों जैसा व्यवहार करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने पुत्र से कहें कि वो भगवान श्री राम, कृष्ण या विष्णु की पूजा किया करें और उनको एक सोने का रिंग बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सुबह धारण करवा दो और उनसे कहो कि रोज़ नहाने के बाद चंदन और केसर पत्थर पर घिस करके राम कृष्ण को लगाएं और फिर अपने लगाएं। इससे उनके व्यवहार, व्यक्तित्व और भविष्य तीनों पर अंतर आएगा। नौकरी करने में मन लगेगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जो उदासीन हो गए हैं उसमें भी काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक और दर्शक कमलेश जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में और बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पति नया धंधा शुरू करने जा रहे हैं। उनकी जन्म तारीख है 23 मई 1983, दिन शनिवार, शाम को 5 बजे से 20 मिनट के बीच का है, 5:30 बजे तक का। और वो धंधा शुरू करना चाह रहे हैं नया, उसमें उनको खूब उन्नति हो, खूब सफलता मिले, इसके लिए मैं क्या करूं। और मेरे बेटे की जन्म तारीख 19 नवंबर 2010, रात 12 बजे, दिन शनिवार को। उसको तबीयत बहुत खराब रहती है और अगले साल हम से बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा रहे, उसके लिए कोई बताइए उपाय। पहला उपाय तो ये है कि आपके पति का व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी सफलता रहेगी, बहुत सही व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। उनसे कह दो कि रोज़ सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लिया करें और चंदन तिलक लगा करके अपने व्यवसाय में जाया करें। निश्चित रूप से व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना फलदायी होगा। जहाँ तक बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो सुनो एक बात कान खोल करके कि ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है और घर से बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है।
अभी 15 साल का बच्चा है, अगर बाहर भेजोगी तो सारे दुर्गुण उसके अंदर आ जाएंगे, ये बात पक्की मान लेना। इसलिए अपने देख रेख में ही उसकी शिक्षा जो है 12वीं तक की कराने की कोशिश करो। जब 12वीं पास कर ले उसके बाद सोचो कि उसको कहाँ भेजना है। अभी भेजोगी तो पश्चाताप होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को नवंबर में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई आर्थिक स्थिति आपकी नवंबर में मध्यम से बेहतर रह सकती है। महीने के पहले भाग में मामूली चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आर्थिक स्थिति स्थिर और लाभ देने वाली होगी। लाभ भाव का स्वामी शनि बकरी है। शनि ग्रह के बकरी अवस्था में होने से महीने की शुरुआत में आर्थिक मामलों में रुकावट आ सकती है, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संघर्ष के बाद सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे। आपको अपनी मेहनत के कारण प्रमोशन मिल सकता है। धन भाव का स्वामी मंगल अपनी ही राशि में स्थित होकर बृहस्पति की दृष्टि में है, इसलिए मंगल और बृहस्पति भी इस महीने आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। बचत होगी और अचल संपत्ति में वृद्धि का योग बनेगा। हालांकि राहु की स्थिति कुछ अस्थिरता ला सकती है, अचानक खर्चे बढ़ा सकता है, अनियोजित आर्थिक दबाव संभव है। विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करेंगे और भावनाओं में बहकर आर्थिक फैसला नहीं लेंगे तो सुखी रहेंगे। नवंबर महीने में बृहस्पति आपके लिए शुभ है। बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव आर्थिक स्थिरता देगा। निवेश या नए काम की योजना बन सकती है, लेकिन पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला सोच समझ कर लें। दीर्घकालीन निवेश से लाभ होने की संकेत हैं। कर्ज लेने या देने से पहले सभी शर्तों को स्पष्ट रूप से समझें। पुराना बकाया या लोन चुका पाने में आप सक्षम होंगे। समय पर अपने लोन का भुगतान करें। पैसों के लेन देन से जुड़ी चीज़ों का रिकॉर्ड बनाए रखें। जल्दबाजी या भावनात्मक फैसले आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकते हैं। इस महीने बड़ा निवेश टालने का प्रयास करें। नवंबर महीने में आपके खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं। पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम पर खर्च होना तय। नवंबर महीने में आपकी बचत को प्राथमिकता देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।